हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरणों के मूल जो है वास्तविक हो। 2x का वर्ग जोड़ में kx जोड़ में 2 बराबर 0 है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो अगर एक द्विघात समीकरण इस तरीके से हम लिखें, ax का वर्ग जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0, तो इसके जो विविधकर d होते हैं वो लिखते हैं b का वर्ग ऋण में 4ac। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे दिया कि इन समीकरणों के मूल वास्तविक हैं, तो वास्तविक मूल के लिए अगर मैं लिखूं, मूल के लिए वास्तविक मूल के लिए ये जो d का मान है ना वो 0 से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए। तो बस चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया हुआ है 2x का वर्ग जोड़ में kx जोड़ में 2 बराबर 0। अब मैं ax का वर्ग जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0 से इसका तुलना करूं तो a का मान तो 2 आ जाएगा, b का मान k आ जाएगा और c का मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं d ज्ञात कर लूं तो कितना हो जाएगा, k का वर्ग ऋण में 4 गुना 2 गुना 2, तो d बराबर k का वर्ग ऋण में 16 आ जाएगा। अब मुझे इनके वास्तविक मूल के लिए d का जो मान है वो 0 से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए, तो k का वर्ग ऋण 16 का जो मान है 0 से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 का वर्ग 16 को ये लिख सकती हूँ। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ से पढ़ा था a का वर्ग ऋण में b का वर्ग दिया हो तो a प्लस बी गुना में a माइनस बी ये लिखते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या, k प्लस 4 गुना में k माइनस 4 का जो मान होगा वो 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इनको संख्या रेखा पर दर्शाऊं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस अनंत प्लस अनंत, और क्रांतिक बिंदु क्या हो जाएगा, क्रांतिक बिंदु -4 और 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या लूं तो ये पूरा मान जो है वो धनात्मक ही होगा, तो ये हो जाएगा धनात्मक। अब ऋण 4 से 4 का मान लीजिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मान जो है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगी ऋणात्मक। अब मैं -4 से छोटी मान लूंगी तो फिर से क्या हो जाएगा, ये पूरा मान जो है वो धनात्मक हो जाएगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा क्योंकि धनात्मक गुना ऋणात्मक, सॉरी धनात्मक होगा, ऋणात्मक गुना ऋणात्मक या धनात्मक होगा, तो ये धनात्मक। अब मुझे मान लेना क्या है, मुझे मान लेना है धनात्मक वाला। तो यहाँ से देखिए यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, ये मान आ जाएगा मेरा धनात्मक वाला मान, क्योंकि मुझे यहाँ से मान क्या लेना है कि k जोड़ 4 और k ऋण 4 का मान 0 से बड़ा और उसके बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, k का मान जो है ऋण 4 से छोटा होगा उसके बराबर होगा, या k का मान जो है वो ऋण 4 से, सॉरी 4 से क्या होगा, बड़ा और उसके बराबर होगा। तो ये इसके मान आ जाएंगे, ये इसके मान आ जाएंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।